कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया किसी का। उनका ये कहना था कि वो 28 साल के हो गए हैं एंड वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं शादी करने का, बट उन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा है। वो काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं एंड उनके दोस्तों की शादी हो गई है, उनके जो आसपास के लोग हैं उनकी शादी हो रही है, इनफैक्ट उनसे जो छोटे हैं उनकी भी शादी हो रही है। एंड इस चीज़ से उन्हें काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है। मुझे पता है कि काफ़ी लोग के अंदर ये डर है। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर बहुत लेट हो गया तो उनकी शादी नहीं होगी या फिर उन्हें पूरा जीवन अकेले बिताना पड़ेगा। एंड यही सोच सोच कर लोग काफ़ी एंग्जाइटी में आते हैं। क्यों ये डर है लोगों के अंदर? शादी करने एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी क्यों है? यही मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके अंदर भी एक डर है कि आसपास सबकी शादी हो रही है एंड आपकी एज निकल रही है बट आपको कोई लड़की या लड़का नहीं मिल रहा है एंड इस चीज़ से आपको डर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे बड़ा रीज़न कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं वो ये है कि फर्स्ट, मैरिज इज़ अ माइलस्टोन। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है कि आपको लाइफ ऐसे जीनी है एंड उस ब्लूप्रिंट में एक टाइमलाइन भी मेंशन होता है कि आपको इस एज में ये सारी चीज़ें करनी है। एंड अगर आपने ये सारी चीज़ अचीव कर ली उस एज में, इसका मतलब कि आप सक्सेसफुल हैं। 21-22 में आपको अपना करियर फिगर आउट करना है, 25 में आपको शादी करनी है, 28 में आपको फाइनेंशियली स्टेबल होकर अपना घर सेटल करना है। ये रूल्स किसने बनाए हैं कि अगर आप टाइम से ये सारे टास्क कर लेते हैं तो ही आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी एंड रिस्पेक्ट करेगी? आई थिंक ये बहुत बड़ा झूठ है, काफ़ी मिसलीडिंग है ये चीज़। एंड इसी प्रेशर में आके काफ़ी लोग एंग्जाइटी में रहते हैं। काफ़ी लोग टाइम के कारण डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं या फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं। शादी करना एक माइलस्टोन नहीं होता। आप शादी इसलिए नहीं करते कि आपकी एज हो गई है या फिर सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप शादी इसलिए करते हैं क्योंकि आप किससे प्यार करते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप अपनी बाकी के जीवन उनके साथ बिताना चाहते हैं, उनका ध्यान रखना चाहते हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं ग्रो करने में। इसलिए आप शादी करते हो, ना कि फॉर्मेलिटी के लिए। तो अगर आपके अंदर भी ये प्रेशर है, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि अगर आपने टाइम से शादी नहीं की तो आप एक फेलियर कहलाएंगे, अगेन ये बहुत बड़ा झूठ है एंड आपको उस झूठ के साथ नहीं रहना है। आपके पेरेंट्स को भी यही ब्लूप्रिंट दिया गया था बट उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने वो सारी चीज़ें की, वो सारे टास्क किए उन्हीं टाइमलाइन में एंड इसलिए वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। बट आपके पेरेंट्स के टाइम पर अवेयरनेस नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं था, बट अब वो सारी चीज़ें हैं। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने जो चीज़ की वो सही है। एज आई सेड, उनके टाइम जो रिसोर्सेज थे, जो इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने वैसा एक्ट किया। बट अभी काफ़ी चीज़ें बदल गई है, काफ़ी चीज़ें रिवोल्यूशनाइज हो गई है। इसलिए आपको अभी के हिसाब से डिसीजंस लेने हैं। ब्लूप्रिंट फॉलो करना, उसी टाइमलाइन को फॉलो करना, मतलब कि लाइफ को एज अ रेस देखना। आई डोंट थिंक कि लाइफ एक रेस है। इनफैक्ट लाइफ एक इंडिविजुअल जर्नी है। सबका एक अलग जर्नी है, सबका एक अलग स्टार्टिंग पॉइंट है, सबका एक अलग एंड पॉइंट है एंड आपको उसी हिसाब से चीज़ें करनी है। सेकेंड, आई एम अ फेलियर इफ़ आई डोंट गेट मैरिड। अगेन ये जो थॉट है, हमें सोसाइटी ने कन्विंस किया था सोचने के लिए कि आपको शादी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादी नहीं करेंगे या फिर आपकी शादी इस टाइम पर नहीं होगी तो आप एक फेलियर हैं। अगेन ये बहुत बड़ा झूठ है। आप लाइफ में जब भी कोई चीज़ परस्यू करते हैं, एक करियर हो, एक गोल हो या फिर आपको शादी करना है वो चीज़ हो, या तो वो आउट ऑफ फियर करते हैं या तो आउट ऑफ लव करते हैं। तो जब भी आउट ऑफ फियर आपको डिसीजन लेते हैं, आप किस चीज़ को परस्यू करते हैं, चांसेस है कि वो चीज़ गलत होगी। सो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप इसलिए शादी करना चाहते हैं सो दैट आप अकेले ना हो जाए, सो दैट आपके पेरेंट्स आप पर डिसअपॉइंटेड ना हो एंड सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे। अगर आप इन रीज़न से शादी करते हो, मतलब कि आपके अंदर डर है, तो चांसेस है कि आप एक गलत पार्टनर अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनमें आप फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप आउट ऑफ डर चीज़ें कर रहे हैं। आई नो आपको ऐसा लगता होगा कि काफ़ी सारे लोग, आपके आसपास के लोग शादी कर रहे हैं एंड वो तो आउट ऑफ फियर ही कर रहे हैं, बट हमें लगता है कि सबकी लाइफ काफ़ी परफेक्ट है क्योंकि लोग अपनी लाइफ परफेक्ट दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग खुश हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शादी कर लिए बट अब रिग्रेट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा फेस करें, क्योंकि एंड गोल एक ही है, इंसान को खुश रहना। अगर आप शादी कर लेते हैं, आप एक गलत पार्टनर से शादी करते हैं एंड बाद में आप अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि एक हेल्दी डिसीजन है, क्योंकि अगेन आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए ऐसा मत फील कीजिए कि आप एक रेस का पार्ट है। अगर आप पेशेंस रखेंगे, डेफिनेटली आपको सही पार्टनर मिलेगा। बट अगर आप आउट ऑफ फियर चीज़ें करेंगे तो एज आई सेड, आप एक गलत पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे एंड आप बाकी के जीवन खुश रह नहीं पाएंगे। थर्ड, अगर बहुत लेट हो गया तो आपकी शादी नहीं होगी। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोग इसी डर से शादी करते हैं कि अगर बहुत लेट हो गया तो उन्हें अकेला रहना पड़ेगा। और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अकेला रहना इतना मुश्किल है या फिर अकेला रहना इतना ख़राब है? अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद के साथ पीस में नहीं हैं, तो दूसरे कैसे होंगे? आप क्यों एक्सपेक्ट करेंगे एक पार्टनर आपके साथ खुश रहेगा? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को सोचना कि इंसान को पहले खुद के साथ खुश रहना चाहिए। इंसान को पहले खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीखना पड़ेगा, तभी
उन्हें शादी करनी चाहिए, क्योंकि अगेन वो गलत रीज़न से शादी करेंगे। फिर ऐसा कितने बार होता है कि आप दिन में 2 या 3 घंटा अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मेरी लाइफ की जो बेस्ट चीज़ है वो आई थिंक मेरा अलोन टाइम है। मैं मेक श्योर करता हूँ कि डेली 2 या 3 घंटे अकेले टाइम स्पेंड करूँ। ये हैबिट मैंने आई थिंक 4 साल पहले स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं भी ऐसी था। मुझे याद नहीं कि मैं कब अकेले टाइम स्पेंड किया। मैं सिर्फ लोग ढूंढता था कि किसके साथ हैंग आउट करूँ, किन से मिलूँ, किन क्या टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि मुझे भी अकेला रहना पसंद नहीं था। बट अगर आप खुद के साथ वैसा कनेक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरों के साथ भी वैसा कनेक्ट नहीं बना पाएंगे। सो अगर आपके अंदर एक डर है कि आप अकेले रह जाएंगे, आई थिंक आपको इस डर को फेस करना चाहिए। मेक श्योर कीजिए कि आप कल से खुद क्या टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, आप जर्नलिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप खुद क्या तो एक बेटर कनेक्ट बना पाएंगे। एंड धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे कि काफ़ी अच्छा टाइम होता है खुद के साथ, काफ़ी पीसफुल होता है। आपके पास एक फ्रीडम होता है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स। आप जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं, कोई आपको जज नहीं करेगा। आप जैसा चाहें ऐड कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। काफ़ी लोगों को सही लाइफ पार्टनर 30 से मिलते हैं एंड वो भी खुश हैं, क्योंकि आपको फोकस क्वालिटी में करना है, क्वांटिटी में नहीं। भले आपकी शादी लेट हो रही है बट सही इंसान से हो रही है तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। बट अगर आपकी शादी जल्दी हो रही है तो आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा बट आप लोग खुश नहीं रहेंगे। तो सबको फोकस करना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, हड़बड़ी मत कीजिए। डोंट सेटल फॉर लेस। एज आई सेड, सबको एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए खुद के लिए एंड उसी के हिसाब से शादी करनी चाहिए। फोर्थ, व्हाट अबाउट ऑल द एनवी एंड जेलसी यू हैव फॉर योर फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि काफ़ी लोग जेलस फील करते हैं अपने दोस्तों से अगर उनकी शादी हो रही है, एंड ये काफ़ी कॉमन ट्रेट है। बट लाइफ में ये बहुत समझना ज़रूरी है कि बहुत कम लोग होते हैं जो लाइफ को क्वेश्चन करते हैं, जो सोसाइटी को क्वेश्चन करते हैं, एंड वही लोग एक्चुअल चेंज लाते हैं। मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त इनकी शादी हो गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भी करनी है उनको देखकर। उनके जो भी रीजंस होंगे, मे बी किसी को सही पार्टनर मिल गए हैं, मे बी किसी ने आउट ऑफ प्रेशर शादी की है। बट अगर मैं भी इसको एज अ रेस देखूंगा एंड जस्ट बिकॉज उनकी शादी को इसलिए करूँगा तो चांसेस है कि मैं भी एक गलत पार्टनर से शादी कर लूँगा। सो या तो जो सब लोग कर रहे हैं उसका पार्ट बन सकते हैं या फिर आप एक चेंज ला सकते हैं। एंड लाइफ में हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लाइफ पार्टनर मिल गया बट वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। उनके लिए पैसा सब कुछ है एंड वो ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। बट कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे हैं बट लाइफ पार्टनर नहीं है, तो वो उस चीज़ की कंप्लेंट करें कि मेरे पास एक लाइफ पार्टनर नहीं है। तो इंसान को ग्रेटफुल रहना सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास जो अभी है आपको उसके लिए खुश रहना पड़ेगा, तभी आप दूसरी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। या तो आपके पास स्केर्सिटी माइंडसेट होगा या फिर आपके पास अबंडेंस माइंडसेट होगा। स्केर्सिटी मतलब ये होता है कि आप कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हो खुद की लाइफ में, दूसरों को ब्लेम करते हो एंड आपकी नीड्स होती हैं कि आपको कुछ लाइफ में मिल नहीं रहा है एंड सिर्फ आप के साथ गलत हो रहा है एंड आपकी लाइफ स्टेबल नहीं हो पा रही है। बट कुछ लोग होते हैं उनके पास जितना भी होता है वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं एंड वो लोग ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपके दोस्तों की शादी हो रही है, मे बी उनके पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है, तो आपको उस चीज़ को अप्रिशिएट करना है एंड पेशेंस रखना है। एज आई सेड, सही टाइम पर आपको सही पार्टनर डेफिनेटली मिलेगा। एट लास्ट, एक चीज़ का ध्यान आप सबको रखना है कि जब भी आप लाइफ में डरेंगे या फिर इम्पेशेंट होंगे, आप कम में सेटल होंगे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे शादी करने में, अगर आप डरेंगे कि अगर बहुत लेट हो गया तो आपको पार्टनर नहीं मिलेगा, उस केस में जो भी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में आप उसे ग्रैब कर लेंगे। सो मान लेते हैं कि शादी के केस में आप ऐसे ही करते हैं, आप किससे मिलते हो, वो परफेक्ट नहीं है आपके लिए, वो सही नहीं है आपके लिए, बट जस्ट बिकॉज आपके अंदर वो डर है आप उनसे शादी कर लेते हैं। तो आप शादी के बाद रियलाइज़ करोगे कि बहुत बड़ी गलती थी। आप शादी के बाद रिग्रेट करोगे। सिमिलरली बहुत लोग बिजनेस में डिसीजन ले लेते हैं बहुत जल्दी एंड बाद में रिग्रेट करते हैं। तो डर कोई भी अच्छा नहीं होता आपके लिए। सो मेक श्योर कीजिए कि आप डरे नहीं अंदर से एंड आप वेट करें, आप पेशेंस रखें एंड आप कम में सेटल ना हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कम में सेटल होना चाहिए। हर किसी इंसान का एक स्टैंडर्ड होता है एंड आपको लाइफ वैसे ही जीनी चाहिए सो दैट आपको खुशी मिले, सो दैट जो आप डिज़र्व करते हो आपको वो मिले। क्या आपको पता है कि इंडिया में डाइवोर्स रेट सबसे कम है पूरे वर्ल्ड में, बट क्या उतने लोग खुश हैं शादी में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया में सोसाइटी का बहुत डर रहता है लोग को। लोग डिवोर्स करना चाहते हैं बट जस्ट बिकॉज सोसाइटी का डर है, जस्ट बिकॉज उनके घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उस कारण से लोग डिवोर्स नहीं करते हैं। एंड इसी मिसकंसेप्शन से जो पुराने टाइम के ट्रेडिशंस थे वो चले आ रहे हैं एंड लोग उसे आज भी फॉलो कर रहे हैं। बट इसका मतलब कि ये नहीं है कि वो सही है। एज आई सेड, किसी का डिवोर्स नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है उस शादी में। सो मेक श्योर कीजिए कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ में फोकस कर रहे हैं, आप क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप में फोकस कर रहे हैं एंड वो आप तभी कर पाएंगे जो आपके अंदर बहुत सारा प्यार हो।
एट लास्ट प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, कोई भी ऐसा टॉपिक है वीडियो का जो आप चाहते हैं मैं कवर कर सकूं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। एंड अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले पता पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।